बोली श्री गंगा मैया की जय। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। कलयुग में माँ गंगा एक ऐसी देवी है कि जिनके दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा ने अपने 5 प्रमुख अंगों को निर्धारित किया था, जिसमें माँ गंगा प्रमुख अंग हैं। उनके प्रमुख स्वरूप के रूप में है, माँ दुर्गा के रूप में ही है। और माँ गंगा की ये बड़ी कृपा है कि आप सबको गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को दर्शन हो रहे हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है, सुना रहे हैं। पंडित जगन्नाथ कवि का वर्णन है। माता गंगा की वो परम भक्ति करते थे। गंगाष्टकम उन्होंने लिखा है और माता गंगा की संस्कृत में बड़ी ही स्तुति की है। माता गंगा के तट पे वो नित्य आते थे और स्नान ध्यान पूजन सेवन करते थे और घंटों बैठ करके तट पर माता की स्तुति किया करते थे। एक समय की बात है, वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे और माता गंगा का मंदिर ऊपर था, सीढ़ियों से काफ़ी ऊपर था और नीचे तट पे गंगा बहती रहती थी। वहीं से बैठ करके वो दिन रात माता को देखा करते थे और उनकी स्तुति ध्यान पूजन किया करते थे। वृद्ध हो गए थे, चलने में असमर्थ थे, माता गंगा के तट पर नहीं पहुंच पाते थे, सीढ़ियों से उतर नहीं पाते थे, इतने वृद्ध हो गए थे, शरीर बहुत ही जर्जर हो गया था। एक बार की बात है, ऊपर वो सीढ़ियों में बैठे हुए थे माता गंगा के मंदिर में। नीचे माता गंगा बह रही थी और वहाँ बैठ करके गंगाष्टकम का पाठ कर रहे थे, माता गंगा की स्तुति कर रहे थे। माता गंगा की स्तुति करते करते वो रोने लगे। रोते रोते वो माता की स्तुति करते जा रहे थे। बड़े अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे कि मैं जो हूँ माँ के तट तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, सीढ़ियों से उतरने की मेरी स्थिति नहीं रह गई है। इधर बड़ा ही दिव्य चमत्कार हो रहा था। जिस तरह से वो माता की स्तुति करते जा रहे थे गंगा मैया, वैसे ही वो एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती जा रही थी। वो स्तुति करते जा रहे थे, रोते जा रहे थे और माता गंगा ऊपर चढ़ती जा रही थी। चढ़ते चढ़ते बिल्कुल वो ऊपर तक पहुंच जाती है। पंडित जगन्नाथ वहीं पर रोने लगते हैं और माता गंगा ने उनको अपने गोद में लेकर के संभाल लिया। इस तरह से उनकी देहावसान हो गया। मोक्ष को प्राप्त हुए, माता गंगा के स्वरूप को प्राप्त हुए, माता गंगा में ही वो लीन हो गए। तो गंगा माता की इतनी बड़ी महिमा है, कलयुग में इनकी महिमा कोई नहीं समझ पाता है। जो व्यक्ति नित्य निरंतर केवल इनका आचमन जल ही पीता रहता है, वो भी मोक्ष को पाता है। कहते हैं जब व्यक्ति मर जाता है तो सबसे पहले गंगा जल को ही ढूंढा जाता है कि 2 बूंद गंगा जल उसके मुख में पड़ जाए तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। और जिसने जीवन भर माता गंगा की सेवा पूजा की है, माता गंगा में स्नान किया है, ध्यान किया है, उनके चरणामृत लिया है, उनका चरणामृत का पान किया है, तो उसकी क्या सद्गति होगी, कितनी ही सुंदर गति होगी। तो गीता, गोविंद, गंगा, गाय, गोपाल, गौरी, इन सब का जो है ग्रंथ हमें नित्य सेवन करना चाहिए, नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती। बोली श्री गंगा मैया की जय।